हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के बारे में सबसे पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चित एमोलोप्स सिजु क्या है? ये एक समुद्री शैवाल या एक मेढक की प्रजाति, एक मछली की प्रजाति है, या क्या एक प्रकार का कवक? तो ये जो है एमोलोप्स सिजु जो है ये एक मेढक की प्रजाति है। विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा। और जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ZSI, इसने अभी जो मेघालय है, मेघालय की जो गारो हिल्स हैं वहाँ पे इस नई प्रजाति की खोज की है मेढक की। गारो हिल्स में जहाँ मेघालय में गारो खासी जो है, वहीं गारो हिल्स जो है उसमें। हाल ही में चर्चा में रहे मैंग्रोव पित्त क्या है? एक विशेष प्रकार के वन जंगली जीव में होने वाला प्रकार का रोग या एक पक्षी की प्रजाति, एक वृक्ष की प्रजाति। तो प्रश्न संख्या 2 में जो है ये एक पक्षी की प्रजाति है। किसकी है ये? पक्षी की प्रजाति है, जो उड़ीसा के भितरकणिका जो उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ के पश्चिम बंगाल के सुंदरवन सहित, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन सहित बहुत सारे पूर्वी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। पक्षी की प्रजाति है जो मैंग्रोव पित्त। ब्लास्टोमाइकोसिस इस प्रकार का संक्रमण है जो किसके द्वारा होता है? विषाणु, कवक, जीवाणु या प्रोटोजोआ द्वारा। तो ब्लास्टोमाइकोसिस जो है ये कवक से होता है। कवक का संक्रमण है जिससे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह इसके लक्षण होते हैं। हाल ही में कौन सा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? भारत जो है इसका गठन करने वाला देश है। इसी ने इसको आगे बढ़ाया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भारत ने ही शुरुआत की और इसका संस्थापक सदस्य जो हाल ही में बना है वो है हमारा नेपाल। इसमें लगभग 97 दुनिया के ऐसे देश हैं जिसमें 7 प्रकार के, जो जैसे तेंदुआ है, चीता है और बाघ है, इन तरह से 7 बिग कैट की 7 जो प्रजातियां हैं वो इसमें शामिल हैं। और भारत इसको लगभग 97, दुनिया के 97 कंट्री जो हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं जहाँ पे ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 22 में भारत का कौन सा देश सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया? ये बन गया हमारा अमेरिका। सबसे पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात है। इनका जो व्यापारिक भागीदार बन गया, जो इसका लेन देन जो लगभग 150 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य के पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे? कौन से देश में? तो ये मध्य प्रदेश के पर्यटन में जो दक्षिण एशियाई देश हैं वो इसमें भाग लेंगे, मध्य प्रदेश में इसका हिस्सा बनेंगे। हाल ही में असम में कहाँ बिहू नृत्य के प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया? इसमें 10,000 जगहों पर लगभग बिहू नृत्य का प्रदर्शन किया गया था और ये है असम का गुवाहाटी शहर। अगला है, एप्पल ने हाल ही में भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? एप्पल कंपनी जो है उसने अपना पहला स्टोर भारत में कहाँ लॉन्च किया? ये किया है मुंबई में। हाल ही में किसने व्हील्स ऑन वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? व्हील्स ऑन वेब, ये हमारी टोयोटा, 4 पहिया वाहन बनाने वाली टोयोटा कंपनी। प्रश्न 10 में, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट ये बन गया हमारा सीरिया। कौन सा देश वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? तो ये राष्ट्रमंडल समूह की हमारा भारत अध्यक्षता करेगा। अगला, उत्तर प्रदेश में कहाँ हाल ही में PM मित्र पार्क की शुरुआत की जाएगी? लखनऊ, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव। तो ये है, इसमें हो जाएगा हमारा लखनऊ और हरदोई में। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18, 19, 20 अप्रैल। किस अप्रैल? तो ये मनाया जाता है हमारा विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अप्रैल को कहाँ पर पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा
किया गया। हाल ही में भारत निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन किस देश में किया गया? बुजी ब्रिज जो है ये मोजाम्बिक देश में इसका उद्घाटन हुआ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 16, कंप्रेस्ड बायोगैस व वैश्विक सम्मेलन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? ये भी हुआ है हमारा नई दिल्ली में। CBG जो है, CBG होती है, उस पर जो सम्मेलन हुआ वैश्विक स्तर का। विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस 17, 18, 19, 20, तो ये 19 अप्रैल को हम विश्व यकृत दिवस या विश्व लीवर दिवस हम मनाते हैं। इसरो द्वारा 22 अप्रैल को टेलियोस 2 उपग्रह लॉन्च किया गया। ये किस देश का उपग्रह था? तो ये एक और उपग्रह था, 2 उपग्रह लॉन्च किए, तो ये सिंगापुर का था। किस देश का था ये? सिंगापुर का उपग्रह था ये। अगला है प्रश्न 19, भारत के किस राज्य ने पहली बार जल की कमी से निपटने के लिए जल बजट अपनाया है? पहली बार, तो ये हमारा केरल राज्य। 2022 में भारत का कौन सा शहर डिजिटल लेन देन में प्रथम स्थान पर रहा है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, जो हो जाएगा बेंगलुरु। अगला है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? हीमोफीलियम क्या होता है? रक्तस्राव होता है। इसमें रुधिर का जो थक्का जमता है वो नहीं जम पाता, इससे अनियमित रक्तस्राव होता है। तो ये हमारा मनाया जाता है 17 अप्रैल को, और ये एक तरह से आनुवांशिक रोग होता है। हाल ही में नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज पहनाया गया। वे किस राज्य से संबंधित हैं? तो वे जो हैं वो महाराष्ट्र नहीं, वो राजस्थान राज्य से संबंधित हैं, और वो 2024 में मिस वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व, मिस वर्ल्ड जो कंटेस्ट होगा उसका प्रतिनिधित्व 2024 में भारत का वो करेंगी। हाल ही में किस राज्य ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? कामाख्या मंदिर जो है वो असम के गुवाहाटी में, तो सीधी सी बात है असम राज्य इसको करेगी। हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंदौर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? बहुउद्देशीय पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा तो ये बनाया जा रहा है शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। प्रश्न संख्या 25 है, हारून द्वारा हाल ही में जारी यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है? किस देश में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है? तो ये सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न जो इसमें है अमेरिका में है। हाल ही में फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? फसल बीमा योजना है, उसमें कौन सा भारत का राज्य सबसे ज़्यादा उसने इसमें तरक्की की है? तो वो है हमारा कर्नाटका। अगला है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में राज्य बनने के 60 वर्ष बाद पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा? पूर्वोत्तर में उस राज्य को बने 60 वर्ष हो गए, लेकिन अब वहाँ पे पहला मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो ये हमारा नागालैंड। प्रश्न संख्या 28 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो ये है 2030 तक लक्ष्य है। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? तो ये पहली महिला क्रिकेटर हैं भारत की जो महिला क्रिकेटर हैं जो विजडन क्रिकेटर में ऑफ द ईयर में शामिल हुई हैं। ये हमारी हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न संख्या 30 है हमारा, हाल ही में जीतगढ़ी पर्व कहाँ पे मनाया गया? जीतगढ़ी पर्व जो है ये नेपाल में मनाया गया है, और ये जो नेपाल में मनाया गया ये लुम्बिनी प्रांत जो है, लुम्बिनी प्रांत का रूपनदेही जिला जो है वहाँ पे ये 20 अप्रैल को मनाया गया, 20 अप्रैल को। और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो नेपाल की जो सेना थी उसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जीत दर्ज की नेपाल की सेना ने, उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। हाल ही में मिलेट मेला भारत में कहाँ आयोजित किया गया? मिलेट मेला या मिलेट प्रदर्शनी जो 20 से 21 अप्रैल को जो 2 दिवसीय जो हुआ है, ये कहाँ पे हुआ? राजस्थान के जोधपुर शहर में। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ये इसलिए मनाया जाता है, इसको पहली बार इसे 2006 में मनाया गया था, और
मनाया किस लिए जाता है? 21 अप्रैल 1947 को भारत के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने पहले नवनियुक्त और गठित सिविल सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था इसी दिन 21 अप्रैल 1947 को। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स भारत का कौन सा स्थान है? पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे भारत। लगभग 1350 यूनिकॉर्न भारत में बताए गए हैं। हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाले पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? ये पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं जिन्हें ये वीरता पुरस्कार मिला और ये हैं दीपिका मिश्रा। प्रश्न संख्या 35 है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो वोट फ्रॉम होम की जो कर्नाटक में चुनाव हो रहा है वहां से की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 4% विकलांग कर्मचारियों के लिए आरक्षण। किस राज्य के कुंबर अंगूर को हाल ही में जीआई टैग मिला है? कुंबर अंगूर कहाँ का है? ये तमिलनाडु का, जिसे जीआई टैग अभी मिला है। हाल ही में कहाँ के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट विल्सन बने हैं? तो ये अमेरिका का जो न्यूयॉर्क कोर्ट के बने हैं रॉबर्ट विल्सन, जो अश्वेत हैं, पहले अश्वेत न्यायाधीश। 39 हो जाएगा, दुनिया के टॉप 10 धनी व्यक्तियों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? शहर शीर्ष पर मतलब किस शहर के सबसे ज़्यादा टॉप 10 में जो अरबपति हैं, जो धनी लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा किस शहर के हैं? तो ये हैं हमारे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहाँ युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? युवा पोर्टल का शुभारंभ हुआ हमारा नई दिल्ली में। 41 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया? प्रस्थान नाम का ये सुरक्षा अभ्यास है और ये किया गया है मुंबई तट पर, मुंबई में, महाराष्ट्र। किस बैंक ने हाल ही में भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया? बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च कर दिया इसने। तो ये कौन सी बैंक है? ये है सिटी यूनियन बैंक, विकल्प संख्या 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है कि अगर पंचायत त्यौहार मनाएंगे तो उनके लिए अनुदान दिया जाएगा? तो ये किया है हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने। प्रश्न संख्या 44 है, वर्ल्ड अर्थ डे 2023 की थीम है सेव अर्थ, सेव एनवायरनमेंट, इन्वेस्टमेंट इन और प्लेनेट, इन्वेस्ट फॉर सेविंग अर्थ, सेव और प्लेनेट। तो इसकी जो थीम है इन्वेस्ट इन और प्लेनेट, विकल्प संख्या 2। माउंट अन्नपूर्णा स्थित है कहाँ? भारत में, तिब्बत में, नेपाल में, चीन में? तो माउंट अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल में स्थित है। 25 अप्रैल को एशिया की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल के कोच्चि में, केरल हो जाएगा, विकल्प संख्या 3। इसकी 747 करोड़ की लागत है। ये एशिया की पहली वाटर मेट्रो होगी। सूडान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हाल ही में किस देश ने मदद की है? तो ये देश है हमारा सऊदी अरब ने। भारत के विदेश मंत्री ने उनसे अपने समकक्ष से बात की वहाँ के, और इस तरह से सऊदी अरब ने वहाँ से हमारे देश के नागरिकों को निकालने की मदद की है और वो सुरक्षित देश में आ रहे हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक विदेशी दौरे पर किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिकेट बैट और उनके नाम की जर्सी भेंट की? अभी वो विदेशी दौरे पर किस देश में गए थे? वहाँ के राष्ट्रपति ने उन्हें ह्यू टॉड, उनका नाम है ह्यू टॉड, ह्यू टॉड, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? गुयाना के। इन्होंने इन्हें जर्सी और क्रिकेट बैट भेंट किया। हाल ही में ओलिवर डाउडेन को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इन्हें किया गया है ब्रिटेन। हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री जो उप प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, कोई किसी आरोप में वो फंस गए थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह पे ये नियुक्त किए गए। प्रश्न संख्या है 50, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान। भारत पिछले साल 44वें रैंक पर था, लेकिन 23 में अब इस बार इसकी 6 रैंक का सुधार होकर के ये 38वें रैंक पर आ गया। पहले किस पे था? 44 से 38 पे आ गया।